नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे परिलक्षित संयुक्त अपराधिता सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इसी के बारे में बताया था, आज उससे आगे हम आप लोगों के लिए बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपराधिक कार्य धारा 34 में प्रयुक्त शब्द कार्य में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की एक अपील सम्मिलित है, जिसमें से कुछ एक व्यक्ति द्वारा किए गए हों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा, लेकिन आवश्यक यह है कि वे सब एक सामान्य आशय की अग्रसर में किए गए हों। धारा 34 में केवल कार्य का नहीं अपितु आपराधिक कार्य क्रिमिनल एक्ट का उल्लेख किया गया है। यह अनिवार्यतः एक भौतिक कार्य होता है। किसी आपराधिक कार्य में कम से कम दो कार्य अथवा कार्यों की एक आवली का होना आवश्यक है। जहां किया गया कार्य केवल एक ही हो वहां धारा 34 प्रयोज्य नहीं होगी। अभियुक्त की उपस्थिति सामान्य आशय के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए घटना कारित किए जाने के समय अभियुक्त व्यक्ति की घटनास्थल पर भौतिक उपस्थिति आवश्यक है, चाहे वह घटना स्थल से दूरी क्यों न हो। साथ ही ऐसे व्यक्ति का कोई प्रकट कार्य होना अपेक्षित है, अर्थात उसका अपराध कारित किए जाने में योगदान आवश्यक है। केवल घटनास्थल पर उपस्थिति मात्र पर्याप्त नहीं है। सुरेश बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति के घटनास्थल पर या उसके निकट उपस्थित रहने मात्र के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि घटना के आकर्षण में उसका भी समान आशय था, विशेष रूप से तब जबकि उसके पास ना तो कोई आयुध रहा हो और ना अन्य अभियुक्तों के साथ उसने कोई गतिविधि की हो। शेख बाबू मुसलमान बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में कुछ अभियुक्त गणों पर सामान्य आशय के आकर्षण में अपराध कारित करने का आरोप था, किंतु सभी साक्षी मामले में हितबद्ध व्यक्ति थे। किसी का कथन सत्य को प्रकट करने वाला नहीं था और ना ही कोई प्रकटकार ओवर एक्ट सामने आया। न्यायालय ने इसे सामान्य आशय का मामला नहीं माना। पूर्व नियोजित योजना धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय के लिए पूर्व नियोजित योजना का होना एक अनिवार्य शर्त है। पूर्व नियोजित योजना से अभिप्राय है मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। सामान्य आशय घटना स्थल पर भी निर्मित हो सकता है। आवश्यक मात्र यह है कि अपराध कारित किए जाने के पूर्व सामान्य आशय विद्यमान रहा हो, अर्थात आपराधिक कार्य के विषय में उन सभी व्यक्तियों का एक मत रहा हो। पूर्व नियोजित योजना के साथ साथ मुख्य अभियुक्त की आशय में सम्मिलित होना भी धारा 34 के अंतर्गत दोष सिद्ध के लिए आवश्यक है। लेकिन अनिल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि हत्या के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की प्रयोज्यता के लिए प्रत्येक अभियुक्त के प्रकट कार्य को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत कठिन है कि अभियुक्त के कृत्य से मृतक की मृत्यु कारित हुई है। सामान्य आशय का न लिखित होना आवश्यक है और ना ही मौखिक होना। यह आचरण द्वारा निर्मित हो सकता है। सामान्य आशय साबित किए जाने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य आवश्यक नहीं है। इसका अनुमान मामले की परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। कार्य का सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाना सामान्य आशय का एक अनिवार्य तत्व है। आपराधिक कार्य का सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाना यही वह शर्त है जो अभियुक्त व्यक्ति के व्यक्तिगत दायित्व का निर्धारण करती है। जहाँ कहीं भी एक बार आपराधिक कार्य सामान्य आशय से पृथक हो जाता है, वहाँ यह धारा प्रयोज्य नहीं होगी। यह एक साक्ष्य का नियम है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि धारा 34 किसी नए अपराध का सृजन नहीं करती, यह साक्ष्य का एक नियम मात्र है। सामान्य उद्देश्य भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा
149 में सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव की सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के लिए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। इस प्रकार धारा 149 में भी धारा 34 की भांति एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसके अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव के ऐसे प्रत्येक सदस्य को किसी अपराध का दोषी माना जाता है जो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा ऐसा कोई अपराध किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया या विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य यह जानते थे कि वह अपराध किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में किया जाना संभाव्य था, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य रहा हो उस अपराध का दोषी माना जाएगा। यूनिस बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि धारा 149 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए यह साबित हो जाना मात्र पर्याप्त है कि वह नंबर 1 अभियुक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहा है तथा 2 घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति निर्विवाद है। उसका प्रकटकार ओवरट एक्ट साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। शिवाजी सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ही यह प्रतिपादित किया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य विधि विरुद्ध दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि धारा 34 में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1 किसी आपराधिक कार्य का किया जाना, ऐसा कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाना एवं ऐसा आपराधिक कार्य किसी सामान्य आशय के अग्रसर में किया जाना। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सामान्य आशय से अभिप्राय कई व्यक्तियों के समान आशय से नहीं है। धर्मपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि सामान्य आशय प्रत्येक मामले की तथ्यों एवं उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। केवल मुख्य अपराधी के साथ रहने मात्र से सामान्य आशय की विद्यमानता नहीं मानी जा सकती। इसके लिए 2 बातें आवश्यक हैं। नंबर 1 पूर्व नियोजित योजना एवं नंबर 2 आपराधिक कृत्य एवं आपराधिक कृत्य में योगदान। पी राजामणि कायला राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 34 के निम्नलिखित आवश्यक हैं। नंबर 1 2 व्यक्तियों के बीच किसी आपराधिक कार्य को करने की पूर्व नियोजित योजना होना तथा नंबर 2 उनका ऐसे कार्य को करने में योगदान होना। घनश्याम बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्त के साथ घटनास्थल पर उपस्थित रहने मात्र से किसी व्यक्ति को सामान्य आशय के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जहां अचानक कोई घटना घटी हो और उसके लिए अपीलार्थी एक 15 वर्षीय बालक का पिता एवं भाई उत्तरदायी हो, वहां उस 15 वर्षीय बालक अपीलार्थी को मात्र इसलिए अभियुक्त दोषी नहीं माना जा सकता क्योंकि वह उसके साथ होने से सामान्य आशय में योगदान कर रहा था। दज्जिया मूसिया भील बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 34 की प्रयोज्यता के लिए प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के आशय में हाथ बटाना आवश्यक है। कुछ अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध में किसी व्यक्ति का भाग लेना मात्र सामान्य आशय की अग्रसरण में कार्य किया जाना नहीं माना जा सकता। सामान्य आशय एवं उसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम अशोक कुमार के मामले में पति, सास एवं ससुर द्वारा नवविवाहिता पत्नी को जलाकर मार दिए जाने